हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है हम क्लास 6 का मैथ करा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से। कहाँ से करा रहे हैं? एनसीईआरटी की बुक से आपका 6th क्लास का मैथ करा रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि आज आपका चैप्टर 5 स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर 4 तक हम कंप्लीट आपका क्लास 6 का मैथ करा चुके हैं। अगर किसी बच्चों ने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन वीडियोज को देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। चैप्टर का नाम है आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है, आपको शेप्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनको हमें यहाँ समझना होगा। ठीक है, एक्सरसाइज चलेगी आपकी 5.1। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी 5.1 एक्सरसाइज में क्या है। 5.1 एक्सरसाइज आपकी व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। तो मेयर ऑब्जर्वेशन से आपका क्या डिसएडवांटेज है अगर किसी लाइन सेगमेंट को आप कंपेयर करते हो। एक तो ये हो गया कि कोई लाइन है आपकी, क्या आपकी कोई लाइन है, ये आप बोलोगे जी सर। आपकी कोई लाइन हो गई, ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है, अब ये आपकी लाइन हो गई। अब एक तो होता है कि आपको क्या लेना है, आपको स्केल लेनी है या कंपास लेना है। उसकी हेल्प से आप क्या इसको क्या करोगे, उसकी हेल्प से आप इसको ऐसे, अगर उसकी हेल्प से आप इसको ऐसे क्या, उसकी हेल्प से आप इसको ऐसे वो करोगे मेजर की ये कितनी है। एक तो वो होता है, ठीक है, कि सर हम ये इसको कैसे मेजर करेंगे। यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ तक, जहां तक ये लाइन है यहीं तक रखनी है। सर ये आपके 6.4 सेंटीमीटर की, कितने की 6.4 सेंटीमीटर की आपकी लाइन है। तो इससे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता चल गया है कि 6.4 है। अगर मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी है तो क्या बता सकते हैं कितने सेंटीमीटर की आपकी लाइन हो सकती है। तुक्के से जो होता है, मेयर ऑब्जर्वेशन का मतलब आपको वही होता है जो आप तुक्के से बता दो, अरे ये तो 1 मीटर की होगी या 2 मीटर की होगी। तुक्का जो गांव देहात में आप तुक्का मार देते हैं ना बड़े बूढ़े लोग, अरे यहाँ से अगर आप वहां जाओगे, परी चौक जाओगे तो इतनी दूर की डिस्टेंस आपकी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ये होता है तुक्का। एक होता है आपको बिल्कुल मेजरमेंट आप करते हो कि आपने यहाँ से यहाँ तक नापा है कि कितना किलोमीटर है, कितना नहीं है आपका। ठीक है, तो उसी से बोला है कि क्या डिसएडवांटेज है, उससे आपको एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं चल पाती। डिसएडवांटेज क्या होता है मेयर ऑब्जर्वेशन का, तो आप वो यहाँ पे लिखोगे डिसएडवांटेज ऑफ मेयर ऑब्जर्वेशन। एडवांटेज ऑफ मेयर ऑब्जर्वेशन इज दैट, ये है कि वी कैन नॉट फाइंड एक्यूरेट, हम एक्यूरेट आपका क्या जो भी डिस्टेंस है, जो भी वो मेजर है, जितनी वो लेंथ है उसकी, उसको कंप्लीट हम एक्यूरेट नहीं नाप सकते। कैन नॉट फाइंड एक्यूरेट लेंथ ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के आप एक्यूरेट लेंथ को नहीं नाप सकते हो मेयर ऑब्जर्वेशन से। ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है आपका। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। ठीक है, अगर आप स्केल की हेल्प से अगर उनको मैच करोगे, रूलर की मदद से अगर आप उनको क्या करोगे, स्केल को रूलर भी बोला जाता है आपका। ठीक है, तो उसकी हेल्प से अगर आप करोगे, ठीक है, तो आपको एक्यूरेट मिलेगा, बिल्कुल क्या मिलेगा आपको, एक्यूरेट। ठीक है, ऐसा। लेकिन अगर आप तुक्के से करोगे, जैसे कि ये लेंथ है, आपने बता दिया कि ये 2.4 सेंटीमीटर की है, हो सकता है ना हो, गलत हो आपका। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने समझा दिया है हमको। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर डिसएडवांटेज आपको पता चला, आपको एक्यूरेट लेंथ या एक्यूरेट डिस्टेंस आपको पता नहीं चल पाती, आप उसको एक्यूरेट मेजर नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया आपका, Why is it better to use a divider than a ruler? मतलब रूलर के अकॉर्डिंग डिवाइडर को यूज करना क्यों बेटर होता है while measuring the length of a line segment?
यदि आप किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ को अगर मेजर करते हो तो आपको रूलर यूज करना चाहिए या आपका क्या डिवाइडर यूज करना चाहिए। रूलर और डिवाइडर आपके होते क्या है, जो कि आपका स्केल होता है उसको हम रूलर बोलते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका रूलर है। आप बोलोगे जी सर। और ये जो है आपका, ये आपका डिवाइडर है। क्या है आपका डिवाइडर, इसको डिवाइडर बोला जाता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से। अब इन दोनों में आपका क्या डिफरेंस है, आप बोलोगे सर हम दोनों से नाप, अधिकतर स्केल से नाप लेते हैं, लेकिन स्केल से बेटर ये क्यों है, क्योंकि इसकी आपने नोक देखी होंगी, बहुत पतली पतली होती है, बहुत बारीक होती है, बहुत बारीक इसकी नोक आपकी होती है। इसकी नोक जो होती है वो बहुत बारीक होती है, इधर भी और इधर। तो आप जितनी जैसी नोक का आप पेन लोगे उसी हिसाब से आपका क्या वो हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। इसकी नोक बहुत बारीक होती है आपकी, कैसे वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। ये और ये आपका ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से। लेकिन इसमें क्या होता है, ये आपने देखा होगा, जो कि आपका स्केल होता है थोड़ा थिक होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मेजर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन की जाए तो आपका रूलर जो होता है ये आपका बेस्ट होता है, बेटर होता है, बिल्कुल बेस्ट तो नहीं कहेंगे, बेटर होता है, इससे बेटर होता है, बेटर देन स्केल से या रूलर से। इससे क्या होता है, आप बोलोगे जी सर ये बेटर होता है। ऐसा नहीं में एक तो होता है जैसे कि डिस्टेंस आपकी, मेरी डिस्टेंस है, तो आप क्या करोगे, आप इसको यहां से उठाओगे, ये आपने इसे उठाया, इस लाइन आपकी एक नीचे ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये 10 सेंटीमीटर। क्या आप बोलोगे जी सर। मैं इसको उठा के यहाँ ले आया जी सर, ये आ गया, ये आपने ऐसे लाइन इसकी माप ली। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से। ये हो गया आपका, आपने ऐसे रख ली। अब क्या लेंगे, अब हम रूलर का यूज करेंगे। अब आपने बिल्कुल एक्यूरेट सर यहाँ से यहाँ तक, तो अब इसको यहाँ से बिल्कुल ऐसे उठाएंगे, इसको छोटा बड़ा नहीं करना आपको। उसके बाद ये आपको ऐसे नापनी है, और उस पे आपका क्या लिखा होता है, इस पे तो नहीं लिखा है, लेकिन उस पे आपका लिखा होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अगर आप यहाँ से देखोगे तो कितना आएगा आपका, आप बोलोगे जी सर यहाँ से यहाँ तक नापना है आपको, इस पॉइंट तक, यहाँ से इस पॉइंट तक अगर आप नापोगे तो आपका 10 सेंटीमीटर ही बैठेगा, ठीक है। तो बेस्ट कौन सा होता, बेटर कौन सा होता है, आप बोलोगे सर आपका कौन सा डिवाइडर बेटर होता है, ठीक है। किसकी वजह से, क्योंकि ये ज्यादा थिक होता है आपका, कौन सा रूलर आपका ज्यादा थिक होता है, डिवाइडर आपका थिक का कोई कंडीशन ही नहीं बनती उसमें। आप बोलोगे जी सर। रीजन क्या देंगे, रीजन लिखिए, लिखेंगे डिवाइडर better than ruler to measuring the line segment, measuring the length of line segment, because रीजन क्या देंगे, अब रीजन देंगे बिकॉज रूलर इज बिकॉज द थिकनेस ऑफ रूलर इज, जो रूलर की जो थिकनेस होती है वो आपकी ज्यादा होती है, इज मोर, वो आपकी ज्यादा होती है, ठीक है। अगर हम उससे नापेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत उसका मिली सेंटीमीटर का उसमें फर्क आ सकता है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करनी है ए बी, टेक एनी पॉइंट सी, आपको कोई पॉइंट लेना है सी, आप बोलोगे जी लाइन इन द बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में वो आपको लाई कराना है, ठीक है। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी, ठीक है, उनकी क्या लेंथ आपको मेजर करनी है, और क्या इज ए बी एंड ए सी, इज ए बी इक्वल क्या है ए सी प्लस सी बी, क्या ये हो सकता है आपका, आप बोलोगे जी। उसके लिए पहले आपको क्या एक लाइन सेगमेंट बनाना होगा, हमारे पास टूल गिवन है तो हम पहले इन्हीं का यूज करेंगे अच्छे से, ठीक है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे, ठीक है। हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया यहाँ से, हमें नहीं पता है कितने सेंटीमीटर का, हमने 10 सेंटीमीटर के टोटल ले लिया, आप बोलोगे जी सर, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे, आपका क्या पॉइंट ले लिया सी, ये ए पॉइंट है, आपका बी पॉइंट, आप बोलोगे जी। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन। अब क्या बोला गया है कि आपको लेंथ मेजर करनी है ए बी की, बी सी की, ए सी की, ठीक है। ए बी की लेंथ तो आपने अभी मेजर की थी, आप बोलो सर इसको यहाँ रखिए, और ये बी आपका कहाँ तक आएगा, इस पे एक बार और पेन घुमा दीजिए, ठीक है। ये आपका सर 9.9 पर, तो मैंने थोड़ा सा अधिकतर शायद पीछे से लिया है, इस वजह से अब ये दोबारा मेजर करता हूँ इसको, ये आ गया। आप बोलोगे जी सर, तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, अब लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी, टेन सेंटीमीटर। अब किसकी लेंथ नापनी, आप बोलो सर ए सी की, ए सी की लेंथ कितनी हो जाएगी 4.9 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए सी कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 4.9 सेंटीमीटर। किसकी लेंथ निकालनी, आप बोलो सर सीबी की, सीबी की लेंथ निकालेंगे यहाँ से, ये आपकी 5.1 हो जाएगी। अब क्या निकालने, आप बोलो सर लेंथ ऑफ सीबी कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 5.1 से। क्या वो क्या ए बी ए सी और सी बी की लेंथ के बराबर है, आप बोलोगे जी सर चेक करते हैं, ए सी प्लस सी बी, ए सी कितना है, आप बोलो सर 4.9, कितना है 5.1, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और किसके बराबर, आप बोलो सर ए बी के बराबर। आप क्या लिख सकते हो इस कंडीशन में, ए बी इक्वल क्या होगा, आपको बोलो सर ए सी प्लस का सी बी, तो ये इसके बराबर आपका होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया, इसमें नोट भी किया है, इसको कोई पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। आगे समझ, आप बोलोगे जी सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या बोला गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन दी लाइन, ए बी सी 3 पॉइंट है किसी लाइन पर, सच दैट ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर, ए बी क्या आपका 5 सेंटीमीटर है, बी सी आपका क्या है 3 सेंटीमीटर, आप बोलोगे जी सर, एंड ए सी आपका कितना है, आप बोलोगे सर 8 सेंटीमीटर है, विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू, मतलब कौन सा उन दोनों के बीच में, दो पॉइंट के बीच में तीसरा पॉइंट कौन सा है वो, आप बोलो जी सर। पहले हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, रूलर का यूज कर लेते लाइन ड्रॉ करने में, ठीक है। आप बोलो सर लाइन क्या है, वो तीनों पॉइंट एक ही उस पे है, मैंने ज्यादा ले दी, आपको अलग अलग लेनी है, रेड पेंसिल कितनी लेनी है, आप बोलो सर ए सी लेनी है 8 सेंटीमीटर, तो पहले हम बड़ी लाइन का यूज करेंगे, 8 सेंटीमीटर, आपको बस 8 ही लेना है, यहाँ तक आ गया, आप बोलोगे जी सर, और अब हम इसको मिटा देंगे जो साइड में, ठीक है। ये क्या आपका, आप बोलोगे सर ए सी,
और ए बी कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, तो ए ये है आपका, आप बोलोगे जी सर। तो आपको बी निकालना है, तो ए से बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आप बोलो सर ए से बी की डिस्टेंस आपकी 5 सेंटीमीटर। आप क्या बोलो सर, ये आपका बी आपका यहाँ आ जाएगा, तो बी आपका यहाँ आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है कि 2 पॉइंट के बीच में तीसरा पॉइंट कौन सा, अब आपको दिख रहा होगा कि सर एसी के बीच में आपका कौन सा लाई कर रहा है, बी लाई कर रहा है। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। अब बीसी को और मैच कीजिए, बीसी आपका 3 आना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। आप बोलोगे जी सर, बीसी को चेक करते हैं, बीसी आपका कितना 3 ही आना चाहिए, आप बोलोगे जी सर 3 आ रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत ही ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहा है आपका। ठीक है, बीसी आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, ये कितना आपका 5 सेंटीमीटर, एसी कितना हो गया आपको सर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा बी पॉइंट लाई बिटवीन ए एंड सी, जो बी पॉइंट है वो ए और सी के बीच में क्या कर रहा है, ए और सी के बीच में लाई कर रहा है। आगे सर में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गए, कोई प्रॉब्लम हमको इसमें नहीं है, आप बोलोगे जी सर। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। आपको वेरीफाई करना है जो डी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है ए जी का। ए ये रहा आपका और जी ये रहा। मिड पॉइंट कब होता है, डी अगर डी मिड पॉइंट है तो यहाँ से डी जी की डिस्टेंस और यहाँ से ए डी की डिस्टेंस ये आपका कितने होने चाहिए, आप बोलो सर ये बराबर होनी चाहिए। मिड पॉइंट मतलब वही था बिल्कुल बीच का पार्ट। अब मैंने बोला है ये आपका परी चौक है और ये आपका सूरजपुर है। ठीक है, ये परी चौक और ये आपका सूरजपुर है। आप बोलोगे जी सर अब इनका मिड पॉइंट कहाँ होगा कि एक बंदा इधर से चले एक इधर से चले बिल्कुल सेम स्पीड में, जहाँ पे बिल्कुल बीच में। ठीक है जी, कि यहाँ से भी इतना ही डिस्टेंस हो, यहाँ से अगर सूरजपुर जाए तो भी बराबर ही हो आपका। ठीक है, यहाँ से सूरजपुर जाए तो भी वो आपका कितना बराबर ही 5 किलोमीटर, और यहाँ से परी चौक है तो भी वो आपका 5 किलोमीटर, मतलब सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखो आपको पॉइंट ही किया होगा ना, देखो एक डिस्टेंस है 1 से लेकर 2 तक 1 हो गई, 2 से 3 तक 1 और हो गई, 3 से 4 तक 1 और हो गई, तो टोटल कितने होंगे आप बोलो सर 3 डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर किए। यहाँ से देखना, यहाँ से 1, यहाँ से 1 2 1 1 1 कितनी, यहाँ से आप बोलो सर 3 डिस्टेंस यहाँ से कवर किए। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका मिड पॉइंट ही है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर अगर आपको ऐसे नहीं आता तो हम रूल लेके करते हैं, अगर मेजरमेंट आपकी ठीक की है तो, और ए और डी के बीच का डिस्टेंस कवर करते हैं। ये आपका ये रहा, ए और डी के बीच का डिस्टेंस आप बोलो सर 2.8, और इसके और जी के पॉइंट का आप बोलोगे जी सर देखो बिल्कुल दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी सेम आ रही है। ए डी और डी जी के बीच की डिस्टेंस अगर दोनों की सेम है तो डी क्या हो जाएगा, आप बोलो सर मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वेरीफाई करना है, डिस्टेंस बिटवीन एडी के बीच की डिस्टेंस कितने, आप बोलो सर 3 यूनिट है। यहाँ चेक कर लिए, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक, कितने हो जाए टोटल, आप बोलो सर 3 यूनिट हो जाएगी। तो आगे क्या निकालना, आप बोलो सर डिस्टेंस बिटवीन डी जी के बीच की डिस्टेंस कितने हो जाएगा, आप बोलो सर 3 यूनिट हो जाएगा। आसान में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, इफ डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम और जो डी जो है डी पॉइंट लाइन एट लाइन ए जी, जो डी पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, लाइन ए जी पर वो आपका लाई कर रहा है, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो अब क्या होगा, लाइन ए जी
ठीक है। अगर ये एक ही लाइन पे है तीनों पॉइंट ए बी और जी, और डी से दोनों की डिस्टेंस आपकी क्या है, सेम है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए एंड जी फ्रॉम डी इज सेम। डिस्टेंस आपकी क्या है, सेम है, सो वी कॉल, तो हम कह सकते हैं डी इज द मिड पॉइंट ऑफ वो क्या है, ए जी का क्या है, मिड पॉइंट है। आई समझ में आप बोलोगे जी सर, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या बोला गया, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जो बी जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। आप बोलोगे जी सर, तो ए सी लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, और जो बी जो है ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस के क्या है, बराबर। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल। ठीक है, एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, तो सी जो है वो बी डी का मिड पॉइंट है, बीच में लेना आपको सी, और डी आपने ये ले लिया। आप बोलोगे जी सर, ठीक है। वेयर एज ए बी सी डी लाइन ऑन द स्ट्रेट लाइन, जहाँ ए बी सी डी स्ट्रेट लाइन में, आप बोलोगे जैसे स्ट्रेट लाइन में ही आपके आ रहे हैं, से क्या कह सकते हैं भाई, ए बी इक्वल सी डी, ए बी को सी डी के इक्वल कह सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आपको गिवन क्या क्या है। आप बोलोगे सर हमको गिवन है बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलो सर ए बी बराबर हो जाएगा बी सी के, और आपको क्या गिवन है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी डी का मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, आप बोलो सर बी सी बराबर हो जाएगा आपका सी डी। देखो यहाँ बी सी ए बी के बराबर है, यहाँ बी सी सी डी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या, देखो बी सी, अगर बी सी 10 होगा तो ए बी 10 हो जाएगा, और बी सी 10 है तो सी डी 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा, ए बी बराबर सी डी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा आपका, ए बी बराबर आ जाएगा आपका। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपका क्या बोला गया है, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। आपको 5 ट्राइंगल्स बनाने, उनके साइड मेजर करनी है। चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है, पहले आपको 2 ट्राइंगल बना लेने हैं, कैसे भी जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, पहले 2 ट्राइंगल बनाते हैं। ये हो गया आपका, आप बोलोगे जी सर, बाद में मेजर करके देखेंगे इनको। ठीक है, देखो ये मैंने क्या लिया है, ये मैंने बढ़ा लिया है थोड़ा। ठीक है, ठीक है, सभी ट्रायंगल आपको अलग अलग दिख रहे हैं, एक ट्रायंगल और ले लेते हैं। थोड़ा छोटा ले लेते हैं इसका, बोलोगे जी सर। अब क्या बोला गया है कि आपको चेक करना है ईच केस में क्या होता है, आपकी 2 साइड का सम जो तीसरी साइड से आपका, तीसरी साइड उससे छोटी होती है। इफ द सम ऑफ,
check each come if the sum of length of two side is always less than the third side, दो साइड का सम होता है तीसरी साइड से क्या छोटा होता है आपका, ये चेक करना आपको, ठीक है। तो हमारा आएगा रोलर का, ठीक है। अब पहले इसको फर्स्ट वाले को वो करते हैं चेक कि कितना है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। ये कितनी साइड है, आप बोलो सर 6.2 आपकी 6.2 सेंटीमीटर। आगे सर में आप बोलोगे जी सर। अब इसकी इस साइड को मेजर करते हैं। होगी, अब बोलोगे जी सर। अब इसको अगर मेजर करते हैं यहाँ से, ये कितना आएगा, अब बोलो सर ये आएगी 7.1, आपकी 7.1 सेंटीमीटर हो गई। अब बोलोगे जी सर अगर हम इसको यहाँ ले जाते हैं, अब इसको ठीक है। अब इसको अगर मेजर करते हैं तो इसको मेजर करेंगे तो ये कितना आएगा, आप बोलो सर ये आएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ये कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है कि टू साइड का सम तीसरी साइड से लेस होना चाहिए, मुझे तो नहीं, ये पहले बात कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है कि दो साइड का सम ऑलवेज तीसरी साइड से ग्रेटर होता है, इसमें लेस बोल दिया तो ये कंडीशन आपकी कहीं नहीं बनेगी, हर जगह हम चेक करके बताते हैं इसको, ठीक है। देखो 7.1 में 7 को अगर ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 14.1। ये क्या लेस है आपका 6.2 से, आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं है। या अगर 6 और 7 को ले लेते हैं, 6 और 7 6.2 को अगर ले लेके कितना हो जाएगा 13.2, क्या लेस है आपका 7.1 से, आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को ले लेते हो 7.1 प्लस का 6.2, ठीक है, कितना हो जाएगा 13.3, क्या लेस है आपका किससे, आप बोलोगे सर 7 से, आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल भी नहीं है, इसने तो बोली गलती दिया आपसे, ठीक है। इसमें तो नहीं है, इसमें तो नो लिख दीजिए, ठीक है। अब ऐसे अगर इनको मेजर करेंगे आप, ठीक है। अब इसको मेजर कीजिए, ये लाइन कितने की है, 5.1 की, ठीक है। आप बोलोगे जी सर, अगर आप इसको मेजर करेंगे ये कितने आ जाएगा 5.2 सेंटीमीटर की, ठीक है। अगर इस थर्ड साइड को इसको करते हैं, और ये कितने का आएगा आपका, ये आएगा आपकी 7.3, ठीक है। ये आपने मेजर कर ली दो ट्रायंगल के, आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कंडीशन बन रही है आपकी, आप बोलो सर चेक करते हैं। 7.2 में अगर 5.1 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 12.3, ये लेस है आपका 5.2 से, आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं, उसमें लेस बोला गया, ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, कहीं कंडीशन ऐसे बनेगी नहीं, आप इसमें नो लिख सकते हो, ठीक है। हम चेक करके उसको दिखा रहे हैं कि, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 7.2 में अगर 5.2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 12.4 हो जाएगा आपका, क्या लेस है आपका 5.1 से, आप बोलो सर बिल्कुल भी नहीं है, पागल बना रहे हैं तो, ठीक है। फिर अगर आप आगे देखोगे आप 5.1 और 5.2 को अगर ऐड करोगे कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 10.3, क्या ये जो 10 पॉइंट आपका 3 है, क्या लेस है आपका 7.2 से, आप बोलो सर ये भी बिल्कुल भी नहीं है, तो आपकी ये कंडीशन भी नहीं, ये कंडीशन में आपकी फेल हो गई, आप बोलोगे जी सर,
ठीक है। तो ऐसे इसने 5 एग्जाम्पल आपसे पूछे थे, तो ये बाकी के जो 3 है ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, चेक करके देख लेना, आपको रूलर ले लेना है या फिर कंपास ले लेना, जिसकी हेल्प से आप क्या डिस्टेंस को कवर करोगे कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी है और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है। आज तक में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। और ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे खत्म होती है। इसमें 7 क्वेश्चन थे जो कि हम आपका करा चुके हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहले बताया हमने एक डाउट ग्रुप बनाया हुआ आपका यूज पे, व्हाट्सएप पे। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। वो सैटरडे टू संडे आप सभी के लिए ऑन रहता है। सीबीएसई बोर्ड का अलग है और यूपी बोर्ड का आपका अलग है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन। आप किसी भी कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है 6 से लेकर 12 तक, तो इस ग्रुप में आप सेंड कर सकते हो, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। आज में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो, और वीडियो पर एक अच्छी से अपनी प्यारी सी कमेंट जरूर छोड़ें। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।